आज हम सबक नंबर 11 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है नन्ही परी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्दतें गुजरी, किसी जंगल में एक नन्ही सी परी हरी हरी घास पर इधर उधर टहल रही थी। बहुत ही छोटी परी थी। आज पहली मर्तबा उसे चलने फिरने का मौका मिला था। यही वजह थी कि वो अच्छी बुरी परियों में तमीज़ ना कर सकती थी। उसने काले काले बरसने वाले बादल कभी देखे ही ना थे, न कभी मींह बरसते देखा था। जब काली घटा घिरकर आई तो नन्ही परी सहम सी गई। अम्मी की बूंदें पड़ने लगीं। परी घबराकर चिल्लाने लगी, तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, मेरे पास से दूर रहो। बारिश के कतरे ना थमे, पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से गिरने लगे। नन्ही परी के पर भीग कर भारी हो गए। वो अब उड़ ना सकती थी। वो रोने लगी। पास ही एक बूढ़ी परी रहती थी। उसका काम ये था कि भूली भटकी परियों की मदद करती थी। वो परियों को लिखना पढ़ना भी सिखाती थी। इसलिए परिस्तान में इस बूढ़ी परी को सब परियां उस्तानी परी कहती थीं और उसकी इज्जत करती थीं। बूढ़ी परी नन्ही परी के पास आई और बोली, प्यारी बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे पर अभी खुश्क हो जाएंगे। बेटी, मेरी नज़र ज़रा कमज़ोर है। तुम गौर से देखो, आसमान पर एक रंगीला झूला नज़र आ रहा है। नन्ही परी ने अपनी मुन्नी सी आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो आसमान पर उसे धनक दिखाई दी। धनक देखकर नन्ही परी बोली, दादी देखो तो कैसा अच्छा झूला है। जी चाहता है कि यहाँ से उड़कर उस झूले में खूब झूलूं। ये बारिश के कतरे जल्दी बंद हो जाएंगे तो मैं दौड़ती कूदती फांदती भागती चली जाऊं। बूढ़ी परी ने नन्ही परी की ये बातें सुनी तो पहले तो ज़रा मुस्कुराई, फिर बोली, बेटी, धनक और बारिश को तुम अलग अलग नहीं कर सकती। इन्हीं कतरों ही से तो धनक बनती है। बूढ़ी परी ने नन्ही परी को एक जगह घास पर से बारिश के कतरे उठाकर दिखाए। वाकई उन्हें सूरज के सामने रखने से तरह तरह के रंग दिखाई देते थे। उस दिन नन्ही परी बूढ़ी परी के पास आती थी और पढ़ना लिखना सीखती थी। थोड़े दिन में उसने इतनी बातें सीख लीं कि तमाम परिस्तान में इस नन्ही परी के बराबर कोई ना जानता था। तमाम परियां से मशवरा करती। कुछ दिनों के बाद वो पूरे परिस्तान की मलिका बन गई। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा, मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए समझा देती हूँ कि एक छोटी सी नन्ही परी थी जो, ये देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जो पहली बार बाहर निकली थी और उसने कभी भी काले बादल नहीं देखे थे और इस तरह का माहौल भी नहीं देखा था। तो जब बारिश की बूंदें बरसने लगीं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, घबरा गई और कहने लगी कि मेरे पास मत आओ। लेकिन फिर भी उसके पर भीग कर, देखी तस्वीर में दिख रहा है, वो भारी हो गए। और वहीं पास में एक बूढ़ी परी रहती थी जिसको सब उस्तानी परी कहते थे। तो वो उसके पास आई। देखिए इसमें आपको तस्वीर में मैं दिखाती हूँ, ये रही। और उसने कहा कि तुम घबराओ मत, तुम्हारी मदद मैं करूँगी और तुम्हारे पर सूख जाएंगे बहुत जल्द। और फिर उसने उससे कहा कि देखो तुम्हें क्या चीज़ आसमान पे नज़र आ रही है। तो उसको धनक रंग नज़र आ रहे थे। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में जब बारिश के कतरे होते हैं और उस पर किरण, सूरज की रोशनी पड़ती है, कोई किरण, तो वो उसमें कई रंग नज़र आते हैं और बहुत खूबसूरत हसीन लगते हैं। तो गुल परी उसको समझी कि ये झूला है। उसने कहा कि जब बारिश रुक जाएगी तो मैं इस झूले में झूलूंगी। तो जो बूढ़ी परी थी उसने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, और ये सिर्फ इसको तुम देख सकती हो लेकिन इसको झूला बना के इसमें झूल नहीं सकती। और उस दिन के बाद से वो नन्ही परी जो थी वो बूढ़ी परी के पास आने लगी और उससे पढ़ना लिखना सीखने लगी। वो उसको नई नई बातें सिखाती थी, सब कुछ करती थी। और आखिर में फिर ये हुआ कि वो परी पढ़ लिख के समझदार हो गई और परिस्तान की मलिका बन गई, जैसे कि आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। तो ये इसकी कहानी थी। अब इसके हम सवाल जवाब करते हैं। सवाल नंबर 1 है, नन्ही परी कहाँ टहल रही थी? जवाब है, नन्ही परी हरी हरी घास पर टहल रही थी। सवाल है, परी क्यों सहम गई? जवाब, जब काली घटा घिर कर आई तो नन्ही परी सहम गई। सवाल नंबर 3, परी उड़ क्यों नहीं पा रही थी? जवाब है, परी के पर भीगकर भारी हो गए थे इसलिए वो उड़ नहीं पा रही थी। सवाल नंबर 4, परिस्तान में बूढ़ी परी का
क्या काम था? जवाब है परिस्तान में बूढ़ी परी का ये काम था कि वो भूली भटकी परियों की मदद करती थी और उनको लिखना पढ़ना भी सिखाती थी। सवाल नंबर 5, परी ने चिल्लाकर क्या कहा? जवाब है परी ने चिल्लाकर कहा कि तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, मेरे पास से दूर रहो। अब हम इसकी अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि यहाँ पर अल्फाज ऊपर लिखे हुए हैं जो कि हमें खाली जगहों में भरने हैं। पहला है नन्ही सी परी हरी हरी घास पर इधर उधर टहल रही थी, तो पहले में आएगा घास। नंबर 2 है जब काली घटा घिर कर आई तो नन्ही परी सहम सी गई। नंबर 2 में आएगा नन्ही परी। उसके बाद है नन्ही परी के पर भीग कर भारी हो गए। नंबर 3 में आएगा पर। उसके बाद नंबर 4 है तुम गौर से देखो आसमान पर एक रंगीला झूला नज़र आ रहा है, तो नंबर 4 में आएगा रंगीला। नंबर 5 है कुछ दिनों के बाद वो पूरे परिस्तान की मलिका बन गई, तो नंबर 5 में आएगा माफ़ कीजिएगा, परिस्तान की मलिका बन गई। मिसाल देखकर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। अब मिसाल में आप देख रहे हैं कि कतरा लिखा है, उसके आगे उसकी जमा बनाई गई है दो तरीक़े से कि आप लिख सकते हैं, कतरे भी लिख सकते हैं और कतरों भी। तो इसी तरह से आपको सारे अल्फाज तब्दील करके लिखने हैं। बूढ़ा से हो जाएगा बूढ़े और बूढ़ो, झूला से बनेगा झूले और झूलो, बेटा से बेटे और बेटों, मौका से मौके और मौक़ों, अच्छा से अच्छे और अच्छों। अब इसकी अगली मश्क देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। यहाँ लफ्ज़ लिखे हैं जिनके हुरूफ हमको अलग करने हैं। पहला लफ्ज़ है इसमें मौका, तो इसमें 4 हर्फ आ रहे हैं, मीम वाव काफ और ऐन। अगला लफ्ज़ है बेटी, इसमें भी 4 हर्फ आ रहे हैं, बे बड़ी ये, टे और छोटी ये। नंबर 3 में है सूरज, इसमें भी 4 हर्फ आ रहे हैं, सीन वाव रे और जीम। उसके बाद नंबर 4 है मशौरा, इसमें 5 हर्फ आ रहे हैं, मीम शीन वाव रे और गोल है। नंबर 5 है आसमान, इसमें भी 5 हर्फ आ रहे हैं, अलिफ मद आ, सीन मीम अलिफ और नून। अब हम इसकी अगली मश्क देखते हैं। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। तो यहाँ पर इनको आपस में मिला दिया गया है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको बता देती हूँ। काले को मिलाएंगे बादल से, उसके बाद है काली घटा, हरी हरी क्या थी घास, खूबसूरत थे पर, नन्ही परी, नन्ही तो परी थी ना, रंगीला झूला और रंगीला झूला था। तो यहाँ पर आपकी ये तमाम मश्क़ें मुकम्मल होती हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।